दोस्तों, फाइनेंशियली सिक्योर कौन नहीं होना चाहता। आज कोविड महामारी जैसी स्थिति में भी जहां हजारों लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने स्मार्टली प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट किया और आज ऐसी स्थिति में भी किसी परेशानी से नहीं जूझ रहे हैं। इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें इन्वेस्टमेंट करके न सिर्फ आपको टैक्स में रियायत मिलेगी, बल्कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पीपीएफ की। पीपीएफ में आप अकाउंट खुलवा करके अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं, साथ ही अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो अकाउंट खुलवाने से पहले उसके फायदे और नियमों के बारे में जान लेते हैं। स्वागत है आपका indianmoney.com पर। मैं हूं नेहा दुबे और आज आपको मैं पीपीएफ के नियमों और फायदे के बारे में बताने वाली हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीपीएफ पर 1.5 लाख तक निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, पीपीएफ खाते के बहुत सारे फायदे हैं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो इस पर जो क्वार्टरली आधार पर जो ब्याज दर मिलता है वो 7.1% इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। साथ ही इस पर जो ब्याज मिलता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। ज्यादातर लोगों को पीपीएफ के बारे में नॉलेज नहीं होती, बहुत आधा अधूरा ज्ञान होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में नॉलेज देकर के ये बताएंगे कि कैसे आप इसमें टैक्स में छूट पा सकते हैं, साथ ही अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि पीपीएफ खाता कैसे खोलें, तो पीपीएफ खाता खोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ही आजकल आसान तरीका हो गया। चाहे तो आप ऑनलाइन खोल सकते हैं, चाहे तो आप किसी बैंक में जाकर के खोल सकते हैं। इसके लिए बस योग्यता ये होनी चाहिए कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा यह कि अगर आप किसी माइनर का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस माइनर का अकाउंट आपको अपने अकाउंट में ऐड करके खोल सकते हैं। तीसरा यह कि आप अगर एनआरआई नहीं हैं तो आप खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप जाकर के बाद में एनआरआई हो जाते हैं तो उस अकाउंट को आप बाद में ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन एनआरआई होते हुए दूसरा अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। चौथा यह है कि आप किसी हिंदू अविभाजित परिवार से ताल्लुक नहीं रखने चाहिए, तभी आप यह अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें पीपीएफ अकाउंट को खोलने के नियमों के बारे में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं कि कैसे क्या करेंगे। सिंपल सा बस आपको यह करना है कि आपको किसी भी अपने नज़दीकी बैंक में जाना है या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहां से फॉर्म ए लेना है और उसको भरना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसको भर सकते हैं। बैंकों ने काफ़ी आसान कर दिया है अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए। हालांकि अगर आप बैंक में जाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर आपको बस कुछ दस्तावेज देने हैं, जैसे अपना केवाईसी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका सिग्नेचर, ये सब करके आपको सबमिट कर देना है। जिसके बाद आपका बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। अब आपने फॉर्म तो भर कर दे दिया, अब इसके बाद आप सोचेंगे इसके आगे क्या, ये फंक्शन कैसे करेगा। हमने स्टार्टिंग के 2 साल में इन्वेस्टमेंट किया और तीसरे चौथे साल में गैप कर दिया, तो आगे ये क्या इनएक्टिव तो नहीं हो जाएगा कहीं, या फिर कहीं पॉज तो नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका है। स्टार्टिंग के आपने 2 साल में 1000 रुपए भी भरे। मान लीजिए कि आपने एक साल का 500 रुपए दिया, दूसरे साल का भी आपने 500 रुपए दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बाद के 2 साल में गैप कर दिया, 5वें साल में आप फिर से देने के लिए आए कि इन्वेस्टमेंट फिर से करना है, तो आपको बस इतना सिंपल सा करना है कि आपको स्टार्टिंग के जो 2 साल के गैप हुए हैं उनको और जो 5वां साल है उसका मिला करके 1500 रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में डाल देना है, मतलब पीपीएफ अकाउंट में डाल देना है। जिसके बाद उस टाइम में जो भी निर्धारित रेट होगा, इंटरेस्ट रेट, वह निर्धारित इंटरेस्ट रेट आपको उसके साथ फायदे के साथ मिल जाएगा। उसमें एक पीपीएफ अकाउंट के लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसकी समय अवधि जो होती है दोस्तों 15 साल की होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 15 साल के बाद फिर से 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आप वित्तीय वर्ष में शुरू कर सकते हैं। हर साल 500 रुपए से लेकर के आप 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने 1.5 लाख के ऊपर निवेश किया और यह सोच रहे हो कि टैक्स में और रियायत मिल जाएगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर जो भी होगा उसमें किसी भी प्रकार का आपको टैक्स में रियायत नहीं मिलेगा। तो जो भी टैक्स बेनिफिट है वो आपको 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट में आप ऑनलाइन ट्रांसफर, कैश, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपका रिस्क फ्री होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन होता है और साथ ही ये गारंटेड रिटर्न भी होता है। वहीं मान लीजिए कि कभी खुदा न खास्ता आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है या फिर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें कि आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वित्तीय वर्ष के तीसरे या 5वें साल में पीपीएफ अकाउंट के बदले लोन भी ले सकते हैं। अब बात करें पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में, तो दोस्तों हाल फिलहाल में ही सरकार ने
इंटरेस्ट रेट जो इसका था 7.9% उसको घटा करके 7.1% इंटरेस्ट रेट कर दिया है। मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो 10 जनवरी को किया है और 10 जनवरी से लेकर के आपने 31 जनवरी तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 1 महीने का आपने पैसे दे दिए हैं। इसके बाद अगर आप यह सोचें कि आपको जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था वो आपको 31 जनवरी को ही आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। हमेशा जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आपके 5 तारीख के जो महीने का स्टार्टिंग जो 5 तारीख है उस पे कैलकुलेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट आपका बनेगा। वही पीपीएफ अकाउंट में किए गए इन्वेस्ट के साथ साथ जो भी आपने रकम इन्वेस्ट किया है उसके साथ जो भी आपको ब्याज मिल रहा है उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, वह भी टैक्स फ्री होगा। मान लीजिए कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अपना इलाज किसी हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकें, तो ऐसी स्थिति में आपको बस यह करना है कि आपको किसी मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर लेना है और उसको जाकर के अपने पीपीएफ बैंक अकाउंट में दे देना है, जहां से आपका जो भी पीपीएफ इंटरेस्ट के साथ जो भी अमाउंट हुआ होगा वह अमाउंट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा और आपका पीपीएफ अकाउंट कुछ टाइम के लिए होल्ड पर हो जाएगा। वहीं दोस्तों मान लीजिए कि कोई माइनर अकाउंट होल्डर है जिसको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उसके पढ़ाई में मदद कर सकें, तो ऐसी स्थिति में करना बस ये है कि उसका जो भी फीस का डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी कॉलेज की तरफ से एडमिशन डॉक्यूमेंट मिला है उसको आपको बैंक में लेकर के जाना है, वहां पर दिखाना है और सिंपल सा आपको बस ये करना है कि आपको वहां से अपने पैसे पीपीएफ अकाउंट से निकाल लेने हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट के साथ पूरा मिल जाएगा और उस पर किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों पीपीएफ के बारे में थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। इसके बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हो या फिर अन्य किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, खेती किसान या फिर कोई भी छोटा मोटा व्यापार आप शुरू करना चाहते हो, तो उसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखते रहिए indianmoney.com। बी वाइज गेट रिच।